आपने भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया था कि इस साल से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न कमाएंगे, लेकिन स्टिल कंफ्यूज हो कि कौन से फंड को चूज करें और किस में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी और आपको बेस्ट फंड बताऊंगी टू इन्वेस्ट इन। साथ में आज से ही आप अपने रिजोल्यूशन को पूरा कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहते हो टू ग्रो योर मनी फास्टर, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो, एसआईपी या फिर लमसम। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार। एसआईपी अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो किसी फंड, पर्टिकुलर फंड या फिर इंडेक्स फंड में, तो आपका हर महीने एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है और फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। लमसम क्या होता है कि जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हो, पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो किसी भी फंड में या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में। ये तो हो गया एक जनरल डिफरेंस। लेकिन अगर एसआईपी की बात की जाए तो एसआईपी में आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स और इफेक्टिव रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एसआईपी में ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। जब आप एसआईपी कर रहे हो तो हर महीने आप एक अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट में वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता। वहीं अगर लमसम की बात की जाए तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपका काफी अच्छी एवरेजिंग हो जाती है। कैसे, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक साल के लिए एसआईपी की और एक साल के लिए आपने लमसम इन्वेस्ट किया। अब उस साल मार्केट ने जो रिटर्न्स दिए वो दिए अप्रॉक्स 30%। तो क्या आपको लगता है कि एसआईपी में आपको 30% के रिटर्न मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। लेकिन लमसम में आपको कंप्लीट 30% के रिटर्न मिल सकते हैं। अब इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो कैसे? अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पूरा अमाउंट एक साथ लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि पूरा अमाउंट एक साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा रिस्की होती है, तो आप पूरे कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकते। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो और उससे अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को बेटर कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 50 लाख रुपए आप पूरे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना डाल के कुछ अमाउंट सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा सकते हो, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर अपनी एफडी हो गई। अब आप बोलोगे कि एफडी तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन होता है, वहां पे तो हमारे को अच्छे रिटर्न्स मिलते भी नहीं और इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर सकते। लेकिन इन दैट सिचुएशन अगर आप एक सेफर ऑप्शन में अपनी बड़ी कैपिटल को रखते हो तो जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है तब आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे, ये समझते हैं। जब भी आप लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंप्लीट अमाउंट इन्वेस्ट मत करो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 20 से 25% नीचे जा रही है तो आप अपना कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, जिससे कि आपकी अच्छी खासी एवरेजिंग हो जाएगी और रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो वो 50 लाख रुपए आप किसी डेट म्यूचुअल फंड या फिर एफडी में रख लो, क्योंकि यहाँ पर पैसा काफी ज्यादा सेफ होता है। आई नो रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा रिस्क नहीं होता। वहीं अगर एफडी की बात की जाए तो आप बोलोगे कि बैंक्स भी कोलैप्स हो सकते हैं। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा सेफ रहता है। तो इन दैट सिचुएशन जैसे आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो जैसे आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो आप 25% उसमें से निकाल कर स्टॉक में या फिर इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दो। इससे आपकी एवरेजिंग भी होती रहेगी और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। अब ये तो हमने जान लिया शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लमसम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको वहां पर इफेक्टिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद पैसा चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एसआईपी के लिए अच्छे ऑप्शंस यानी कि फंड ऑप्शंस जान लेते हैं। अब जैसे कि हमने ये जाना कि शॉर्ट टर्म के लिए लमसम एक अच्छा ऑप्शन होता है और वहां पर हमें इफेक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ये कहो कि मेरे पास लमसम अमाउंट है ही नहीं, मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, फिर मैं शॉर्ट टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करूं? अब शॉर्ट टर्म के लिए भी आपके पास काफी अच्छे फंड्स होते हैं जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो। मैं बताती हूँ। सबसे पहला फंड होता है ओवरनाइट फंड, यानी आप सिर्फ एक रात के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हो और लिक्विडिटी यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और सिर्फ एक नाइट जो मार्केट ऊपर गई या फिर नीचे
नीचे गई उसके रिटर्न्स आप ले सकते हो। तो ये जो ओवरनाइट फंड्स होते हैं ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन होता है जो कि होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में आपकी जो लिक्विडिटी है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वहां पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। अब थर्ड जो फंड मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंड है और वहां से ना आप काफी अच्छे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो इंडियन फंड नहीं है लेकिन यूएस फंड है और वहां से आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ नेस्डैक की। अब आप बोलोगे कि इसमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आपको डॉलर एप्रिसिएशन मिलता है, यानी कि जैसे जैसे आपके डॉलर का प्राइस इंक्रीज होगा आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज होते जाएंगे अगर आप एज एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यूएस अभी आईटी सेक्टर में ना लीड कर रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऐप आप डेली बेसिस पर यूज करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा, ये सारी कंपनीज नेस्डैक में है और जितना आईटी इंक्रीज होता जाएगा उतना हमारा रिटर्न भी इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज तो यहाँ पर ये होती है कि एक तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, आपको डॉलर एप्रिसिएशन मिलता है और साथ में आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी लीड पर है, तो वहां से आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अब जो लास्ट फंड मैं आपको बताने वाली हूँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंड है और हो सकता है कि आपने उसके बारे में ज्यादा नहीं सुना हो। मैं बात कर रही हूँ मोमेंटम फंड की। मोमेंटम फंड क्या होता है? आपने निफ्टी 50 के बारे में तो सुना ही होगा। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसे हम बोलते हैं निफ्टी 50, जो कि इंडेक्स होता है और इसी से एक इंडेक्स फंड बनता है। अब जो नॉर्मल इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें हर कोई इन्वेस्ट करता ही है यूजुअली, लेकिन जो मोमेंटम फंड्स होते हैं ना उसमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करता क्योंकि ये हायर रिस्क फंड्स होते हैं। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं कि जो मोमेंटम फंड्स होते हैं यहाँ पर रिस्क आपका ज्यादा होता है, लेकिन यस आपके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हो जाते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं। अब मोमेंटम फंड की बात की जाए तो ये वो वाले फंड्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 में से कुछ ऐसे कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। नहीं समझे? निफ्टी 50 जो ऑलरेडी 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है, अब उसमें से भी परफॉर्मेंस वाइज कंपनीज निकाली जाती हैं जो मार्केट में और अच्छा काम कर रही हैं और उनको मिलाकर एक फंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम फंड। अब ये रिस्कियर ज्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी कंपनीज चूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अच्छा काम कर रही है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन अगर वो कंपनी ड्रॉप होती है तो हमारे रिटर्न्स भी ड्रॉप होंगे, तो यहाँ पर आपका रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन आप ये सोचो कि वो कंपनीज जो ऑलरेडी 50 कंपनीज से ज्यादा अच्छा कर रही हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा रिटर्न्स कितने ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए भी बता देती हूँ। निफ्टी 230 मोमेंटम फंड करके भी एक फंड अवेलेबल है जो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि 200 कंपनीज में से 30 कंपनीज निकाली जाती हैं और ये देखा जाता है परफॉर्मेंस वाइज की कौन सी 30 कंपनीज बेटर काम कर रही हैं और उन 30 कंपनीज को मिलाकर एक मोमेंटम फंड बनाया जाता है और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तो हमने बात कर ली कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप चाहो तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप फंड आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। आई नो रिस्कियर होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है ना लॉन्ग टर्म में जितना ग्रो कर सकती हैं हो सकता है उतना लार्ज कैप कंपनीज भी ग्रो ना करें। तो आपको क्या करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग कि आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, डिसाइड करना है। अब मैंने आपको कुछ ऐसे फंड्स बता दिए जो आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आपको अपना गोल सेट करना है और ये देखना है कि आपका कौन सा गोल कौन से फंड में फिट इन होता है और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।